चाँद पे एक बूढ़ी माँ रहती थी। उसके पास एक उड़ने वाला गाय भी थी। बूढ़ी माँ, यहाँ पे रह रह के मैं बहुत बोर हो चुका हूँ। मैं दिन भर में थोड़ा घूम के आता हूँ। ठीक है, तू घूमने के लिए जा, लेकिन जल्दी वापस आ जाना। गाय बूढ़ी माँ को बोल के धरती लोक में घूमने के लिए आता है। चाँद से आने के बाद वो गाय धरती में किसान का फसल खाता है और नष्ट कर देता है, फिर चाँद में भाग जाता है। इधर किसान बहुत परेशान हो जाता है और उसे समझ में नहीं आता है कि उसका फसल कौन खा जाता है। इस मुसीबत से बचने के लिए किसान अपना जमीन का पहरादारी करने लगता है और वो देखता है आसमान से गाय जैसा कोई भी एक प्राणी आता है और जमीन में उसका खेती खाने लगता है। उसे पकड़ने के लिए किसान उसका पीछे पीछे दौड़ने लगता है और उड़ने वाला गाय तो उड़ जाता है, किसान उसका पैर पकड़ के लटक जाता है। अरे ये क्या हुआ? गाय तो मुझे उड़ा कर ले जा रहा है। जो भी हो, अभी हाथ छोड़ दूंगा तो मैं गिर के मर जाऊंगा। इससे अच्छा है ये गाय जहाँ लेके जा रहा है वहाँ तक पहुँच कर देखूं। क्या रे, तू कहाँ गया था? आने में इतना देर लगा दिया। और सांग में ये आदमी कौन है? इसे तू कहाँ से उठा लाया? मैं बताता हूँ बूढ़ी माँ, आपका ये जो गाय है ना, ये हमारा जमीन पे जाके फसल खा लेता है और नष्ट कर देता है। मैंने इसे पकड़ने का कोशिश किया तो ये मुझे खींच कर यहाँ तक ले आ पहुँचा। अच्छा, तो तू रोज घूमने का बहाने धरती में जाता है और किसान का अनाज खा के आ जाता है। क्या करूँ माँ जी, यहाँ तो कुछ खाना नहीं मिलता। मैं तो पहले धरती में रहता था, मुझे पता है वहाँ खाने के लिए अनाज मिलता है, इसीलिए मैं वहाँ जाता हूँ और अपना पेट भरा के आ जाता हूँ। तुझे तो ऐसा नहीं करना चाहिए। धरती में जाता है तो वहाँ जाके तेरे को घास ही खाना है। देखो बेटा, इसने जो तुम्हारा नुकसान किया है ना, उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ और तुम्हें 1 घंटा देता हूँ। उसको तुम जो भी मांगोगे मिलेगा। लेकिन हाँ बेटा, तुम इसके बारे में किसी को नहीं बताओगे, नहीं तो ये अपना काम करना बंद कर देगा। ये बोलकर बूढ़ी माँ वो किसान को एक बड़ा सा घंटा देता है और अपना गाय पे बिठाकर उसे धरती में भेज देता है। अरे तुम दिन भर कहाँ थे? रात में भी घर वापस नहीं आए और ये इतना बड़ा घंटा क्या है, कहाँ से मिला तुम्हें? तब किसान अपना बीवी को चाँद तक पहुँचने का कहानी बताता है और उसी बूढ़ी माँ के बारे में भी बताता है। लास्ट में किसान अपना बीवी को बोलता है, तुम इस घंटा के बारे में किसी को मत बताना, नहीं तो ये घंटा काम करना बंद कर देगा। अरे नहीं, मैं ये जादुई घंटा का बारे में किसी को नहीं बताऊंगा। लेकिन लेडीज तो लेडीज ही है, उसका पेट में कोई भी बात हजम नहीं होता। वो सारी गांव में घूम घूम के हर औरत को जादुई घंटा के बारे में बताता है और सबको बोलता है वो किसी को ना बताए। इसी तरह सारे गांव में ये बात फैलते ही सब मर्द वो किसान का साथ चाँद बूढ़ी का पास जाना चाहता है और मजबूरन वो किसान वो लोग को चाँद बूढ़ी का पास ले जाने के लिए राजी हो जाता है।
उड़ने वाला गाय जमीन में फसल खाने के लिए आते ही सब किसान एक दूसरे का पैर पकड़ के चांद बूढ़ी का पास जाने लगता है। लेकिन उसी बीच में एक किसान कितना बड़ा घंटा है देखना चाहता है। घंटा का साइज दिखाने का चक्कर में पहले वाला किसान गाय का पैर छोड़ देता है। गाय तो ऊपर उड़ जाता है, लेकिन बाकी सारे किसान जमीन में गिर जाता है। कीचड़ वाला जमीन था, इसीलिए वो सब बच जाता है, लेकिन हाथ पैर टंगड़ी सब टूट जाता है और वो लोग को ज़्यादा लोभ करने का नतीजा भुगतना पड़ता है।